अंधेरी रात, जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली। जो भी उस हवेली में जाता कभी भी वापस लौट के नहीं आता। एक दिन 4 दोस्त आरव, रोहन, कबीर और विवा ने उस हवेली का सच जानने के लिए फैसला किया। जैसे ही वो अंदर गए, हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया, धम करके। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी ऊपर से किसी की चलने की आवाज आई, टक टक टक। आरव ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और सब धीरे धीरे चलने लगे। ऊपर एक पुराना कमरा था। कमरे के बीच में एक टूटा हुआ आईना रखा था। जैसे ही आरव ने आईने में देखा, उसके पीछे सफेद साड़ी पहनी एक औरत खड़ी दिखी। वो घबरा के तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक कमरा बहुत ठंडा हो गया। दीवारें से हल्की सी फुसफुसाने सुनाई देने लगी। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सब डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली का हर दरवाजा उनसे वापस उसी कमरे में ले आता। तभी वो औरत धीरे धीरे उनके सामने आ गई। उसके लंबे काले बाल उसका चेहरा छुपा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके पैर उल्टे थे। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, आज मुझे नया मेहमान मिल गया। उसी पल पूरी हवेली की रोशनी एक साथ बंद हो गई। कुछ ही सेकंड बाद अंधेरे में सिर्फ 4 दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के अंदर गए तो वहाँ किसी का भी पता नहीं था। सिर्फ 4 टॉर्च जमीन पर पड़े थे और दीवार पर ताजे खून से लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। उस दिन के बाद किसी ने उस हवेली के पास जाना बंद कर दिया। कोई भी हवेली के पास नहीं जाता। 1 साल बाद फेमस यूट्यूबर अर्जुन वर्मा को उस हवेली के बारे में पता चला। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी और उसके बारे में वीडियो बनाते रहता था। उसे ये चीज़ें लोगों के सामने लाना बहुत पसंद है। अर्जुन अपने 3 दोस्त नेहा, समीर और करण के साथ कैमरा, टॉर्च और गोस्ट डिटेक्टर लेकर हवेली पहुंच गया। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, हवा अचानक तेज चलने लगी। पुराना दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर पूरी जगह धूल, मकड़ी के जाले और अजीब सी बदबू थी। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अर्जुन हंस पड़ा, गोस्ट सिर्फ कहानियाँ में होते हैं। उसी वक्त कैमरा अपने आप बंद हो गया। करण ने बैटरी चेक की, बैटरी पूरी चार्ज थी। फिर भी कैमरा नहीं चल रहा था। तभी ऊपर से किसी बच्ची की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। सब एक साथ ऊपर देखने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रहस्यमयी डायरी। सीढ़ियों के पास उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पे लिखा था, जो भी इस हवेली में आता उसकी रूह कभी बाहर नहीं जाती। आगे लिखा था कि कई साल पहले यहाँ अमीर जमींदार रहते थे। उसने लालच में आकर एक तांत्रिक की मदद की शक्ति पाने के लिए, लेकिन तंत्र गलत हो गया और पूरी हवेली एक भयानक श्राप लग गया। तब से हर कुछ साल में हवेली नए लोगों की रूह को अपना लेती है। अंधेरा गहरा हो गया। रात के 12 बजे पूरे घर की दीवारें हिलने लगी। दरवाजे जोर जोर से बंद हो रहे थे और खुल रहे थे। आईना अपने आप टूटने लगे। एक कमरे से किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। नेहा ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। अंदर एक पुरानी कुर्सी पर सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा नीचे था। जैसे ही नेहा ने उसका नाम पुकारा, वो औरत धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाई। उसकी आंखों पूरी काली थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो सिर्फ एक शब्द बोलती, भागो। उसी पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सबसे बड़ा सच, जब लाइट वापस आई, औरत गायब थी, लेकिन दीवार पर नए खून से लिखा हुआ था, तुम बहुत देर कर चुके हो। अचानक अर्जुन का कैमरा खुद ही ऑन हो गया। स्क्रीन पर लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग में सिर्फ 4 लोग नहीं, 8 लोग खड़े थे। पीछे 4 और अंधेरी परछाइयाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी।
अर्जुन धीरे से पीछे मुड़ता है और उसकी सांसें रुक जाती है। वही 4 दोस्त आरव, रोहन, कबीर और विवान उसके पीछे खड़े थे, लेकिन वो जिंदा नहीं थे। उनकी आंखें सफ़ेद थी और वो एक साथ बोलते थे, अब तुम भी यहीं रहोगे। उसके बाद हवेली के अंदर से इतनी जोर की चीखें कि पूरा जंगल कांप उठा। अगली सुबह पुलिस को हवेली के बाहर अर्जुन का कैमरा मिला। उस कैमरे की लास्ट रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी। अर्जुन का कैमरा पुलिस के पास था। कैमरा की लास्ट रिकॉर्डिंग देखकर हर किसी के होश उड़ गए। वीडियो में सिर्फ अंधेरा था। फिर धीरे धीरे एक चेहरा नजर आया। वो वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत का था। उसने सीधा कैमरे की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में कहा, जो सच जानने आता है वो कभी वापस नहीं जाता। उसके बाद वीडियो अपने आप बंद हो गया। पुलिस ने हवेली को हमेशा के लिए सील कर दिया। दरवाजे पे एक बड़ा बोर्ड लगा दिया गया, डेंजर, एंट्री रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सबको लगा कि कहानी यहीं ख़त्म होगी, लेकिन असली खौफ अभी शुरू हुआ है। 3 महीने बाद एक हिस्टोरियन और पैरानॉर्मल रिसर्चर डॉक्टर विक्रम मेहता को हवेली के बारे में पता चला। वो भूतों पे यकीन नहीं करते थे। उसका मानना था कि हर हॉन्टेड जगह के पीछे कोई साइंटिफिक या हिस्टोरिकल वजह होती है। उसने अपनी टीम बनाई, अनन्या आर्कियोलॉजिस्ट, इमरान कैमरामैन, ऋषि साउंड इंजीनियर, मीरा पैरानॉर्मल रिसर्चर। सब एडवांस कैमरास, ड्रोन्स और ऑडियो रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गेट पार किया, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक साथ ग्लिच करने लगी। ड्रोन हवा में उठते ही नीचे गिर पड़े। कंपास गोल गोल घूमने लगे और टेम्परेचर अचानक 32 से 5 डिग्री पर आ गया। मीरा धीरे से बोली, ये कोई एनर्जी है और वो हमें देख रही है। हवेली का तहखाना। डायरी में लिखा था कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है। कई घंटे की तलाश के बाद उन्हें लाइब्रेरी के नीचे एक छुपा दरवाजा मिला। दरवाजा खुलते ही सीढ़ियाँ पुरानी बदबू बाहर आई। नीचे सिर्फ अंधेरा था। जब सब सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तभी किसी बच्चे की हंसने की गूंज रही थी। इमरान ने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक दीवार पर छोटे छोटे हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा दीवार पर चल रहा हो। रहस्यमय कमरा। तहखाना के अंदर में एक गोल कमरा था। बीच में एक पुरानी कुर्सी, उसके पास जल चुकी मोमबत्तियाँ। जमीन पर बना हुआ एक अजीब काला निशान। अनन्या ने पुरानी किताब उठाई। उसमें लिखा था, इस हवेली का श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक खुद रूह को आज़ादी नहीं मिलेगी। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक जोर की आवाज़ गूंजी, धम। सब लोग घबरा गए। आईने का राज। कमरे की दीवारें पर एक बहुत बड़ा आईना लगा था, लेकिन उस आईने में एक सबका रिफ्लेक्शन अलग था। डॉक्टर विक्रम ने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलट कर देखते हैं, कोई नहीं। फिर दोबारा आईने में दिखता है। इस बार उनके पीछे सच में परछाई खड़ी थी। सब धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। एक परछाई ने अपना हाथ आईने के बाहर निकाल दिया और विक्रम का कंधा पकड़ लिया। उसकी चीख पुराने तहखाने में गूंज रही थी। श्राप का मालिक। अंधेरे में एक बुजुर्ग आदमी की रूह नजर आई। मैं इस हवेली का पहला मालिक हूँ। उसने बताया कि कई साल पहले उसने अमर होने के लिए एक भयानक तांत्रिक विधि करवाई थी, लेकिन उस विधि में पूरी हवेली को श्रापित कर दिया। उस दिन के बाद हर आने वाले इंसान इस हवेली का दावत का हिस्सा बन जाता है, और जो रूह के बाहर
अंदर आ जाती है वो कभी बाहर नहीं जा सकती। आखिरी दरवाज़ा। कमरे के कोने में एक लोहे का दरवाज़ा था। डायरी में मुताबिक उसके बीच हवेली का असली राज छुपा था। जैसे ही मीरा ने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका सबको पीछे ढकेल देता है। अंदर हजारों पुरानी तस्वीरें लगी थी। हर तस्वीरें में वो अलग थे, जो कभी इस हवेली में घुसे थे और कभी लौटकर नहीं आए। सबसे आखिरी फोटो बिल्कुल नई थी। उसमें डॉक्टर विक्रम और उसकी पूरी टीम मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये फोटो तो कभी खींची ही नहीं गई थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी फोटो में खड़े लोग धीरे धीरे हिलने लगे और एक एक करके तस्वीर के अंदर से बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें काली थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। सब एक साथ बोले, अब तुम्हारी जगह हमारी दुनिया में है। पूरा तहखाना कांपने लगा, दीवारें टूटने लगी, लाइट एक एक करके बंद होने लगे और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पुलिस को हवेली के बाहर सिर्फ रिसर्च इक्विपमेंट मिला। ना डॉक्टर विक्रम, ना मीरा, ना अनन्या, ना इमरान, ना ऋषि। सब हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। लेकिन रात होते ही हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की में आज भी 5 नए चेहरे दिखाई देते हैं, जैसे वो किसी और का इंतजार कर रहे हों। रात के 2 बजे पूरा जंगल बिल्कुल खामोश था। हवा भी जैसे चलना भूल चुकी थी। लेकिन हवेली की सबसे ऊपर वाली खिड़की में 5 सफ़ेद चेहरे धीरे धीरे नजर आ रहे थे। डॉक्टर विक्रम, मीरा, अनन्या, इमरान और ऋषि। उनकी आंखें पूरी काली थी, चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी और वो एक साथ सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे, हमारी मदद करो। लेकिन उनकी आवाज़ इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे हजारों लोग एक साथ बोल रहे हैं। 10 साल बाद हवेली की कहानी सिर्फ एक अफवाह बन चुकी थी। लोग कहते थे जो भी उस हवेली का नाम भी लेता है उसका पीछा कोई ना कोई जरूर करता है। एक दिन एक यंग फिल्म मेकर आदित्य ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली पर दुनिया की सबसे डरावनी डॉक्यूमेंट्री बनाएगा। उसके साथ थे शिया, मानव, ईशा और रोहित। सबके पास लेटेस्ट कैमरा, ड्रोन्स और नाइट विजन गॉगल्स थे। जैसा ही वो हवेली के गेट तक पहुंचे, गेट अपने आप खुल गया। किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। आदित्य धीरे से बोला, रिकॉर्डिंग शुरू करो। कैमरा ऑन हुआ और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, वेलकम बैक। सब हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सिस्टम में ये मैसेज किसने लिखा। आवाज़ जो किसी की नहीं थी। रात के 3 बजे वॉकी टॉकी से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये आवाज़ बिल्कुल डॉक्टर विक्रम जैसी थी, जो 10 साल पहले गायब हो चुके थे। मानव ने जवाब दिया, सर अब कहाँ हैं? सिर्फ एक ही आवाज़ आई, मेरे पीछे मत देखना। लेकिन माधव ने डर के मारे पीछे देख लिया और उसकी चीख पूरी हवेली में गूंज उठी। बाकी लोग भागकर उसके पास पहुंचे, लेकिन वहां माधव नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा ज़मीन पे पड़ा था। कैमरा की स्क्रीन पर सिर्फ इतना लिखा था, एक और रूह कैद हो गया। हवेली का दिल। डायरी के आखिरी पन्ने में लिखा था, इस हवेली का दिल नीचे धड़क रहा है। आदित्य और उसकी टीम ने तहखाने का एक और छुपा हुआ रास्ता ढूंढ निकाला। नीचे एक बहुत बड़ा हॉल था। बीच में एक काला पत्थर था जो दिल की तरह धड़क रहा था, धक धक धक। हर धड़कन के साथ दीवारों से चीखें सुनाई देती थी, जैसे हजारों रूहें मदद मांग रही हों। सिया रो पड़ी, ये पत्थर जिंदा है। तभी अंधेरे से वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत बाहर आई। इस बार उसने पहली बार अपना नाम बताया,
मेरा नाम नंदनी है। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैं भूत नहीं, मैं भी कभी इंसान थी। उसने बताया कि सदियों पहले उसकी बलि दी गई थी। उसकी आत्मा को इस हवेली से बांध दिया गया। अब वो खुद भी आज़ाद नहीं हो सकती और जो भी हवेली में आता है उसकी रूह भी इसी श्राप का हिस्सा बन जाती है। सबसे डरावना दरवाज़ा। नंदनी ने एक पुराना लोहे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। इसके पीछे वो चीज़ है जिसे कभी जगाना नहीं चाहिए था। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, अंधेरे से दो चमकती हुई लाल आंखें नजर आई। पूरा हॉल जोर जोर से कांपने लगा, जमीन टूटने लगी और एक बहुत भारी आवाज गूंजी। 200 साल बाद किसी ने मुझे जगाया है। लाल आंखें धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आने लगी और आदित्य ने पहली बार उस असली शैतानी साया को देखा। उसकी लंबाई लगभग 12 फीट थी। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ एक बहुत बड़ी मुस्कान और हजारों तेज दांत। उसे धीरे से कहा, अब पूरी दुनिया मेरी हो गई। उसी पल पूरा कैमरा सिग्नल हमेशा के लिए बंद हो गया।